आइए हम बिहारियों का और झारखंडियों का वैल्यू है सुप्रीम कोर्ट में, ये हम आपको आंखों देखा हाल बताते हैं। 10 जनवरी 2023 को SLP क्रिमिनल नंबर 11,356 की सुनवाई थी। चूँकि पैसा नहीं था, सोशल वर्कर के पास पैसा नहीं होते हैं, ये निश्चित है। अगर सच्चा सोशल वर्कर होगा तो उसका जीवन बस चलता रहेगा। तब हम सोचे कि भाई न्याय लेना है, 1,000-2,000 व्यक्ति का न्याय का बात है। तो और वो लोग जनहित करने के चलते मेरा पर झूठा केस हुआ, तो हम बेल के लिए भी गए थे। और उसमें ये भी तथ्य थे कि देखिए कैसे कैसे यहाँ पर भ्रष्टाचारी लोग एक जनहित कार्यकर्ता को फंसाते हैं और हजारों आदमी का न्याय को बाधित करते हैं। आप न्याय देते हैं, हजूर न्याय दीजिए। गए तो पैसा नहीं था, तो हम अपने से अपना पक्ष रखने के लिए गए, पिटीशन जैसे तैसे बनाए, पिटीशन दर्ज भी हो गया। हमारा इंटरव्यू हुआ पहले, जो पार्टी इन पर्सन रहते हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं उनका इंटरव्यू लेता है सुप्रीम कोर्ट। हमको नेट से लिया। उस दिन हम पटना के हाई कोर्ट के काम से गए हुए थे, तो वहीं पर होटल में आया, हमको लिंक और हमारा परीक्षा लिया गया कि आप योग्य हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में बोलने लायक। तो आधा अंग्रेजी आधा हिंदी में लिया गया। हम भी आधा अंग्रेजी आधा हिंदी में जवाब दिया, तो हमको उधर से आया कि आप पास हो गए। पास हो गए तो हम पक्ष रखने के लिए 10 जनवरी को गए। जैसे तैसे पैसा वो सब बैंक तैंक से लोन लेके क्या करेंगे भाई। अब अन्याय में तो नहीं जी सकते हैं, और लोगों को भी नहीं जीने देंगे। जहाँ तक मेरा से हो सकेगा हम नहीं जीने देंगे अन्याय में। तो जब वहाँ पहुँचे तो कोर्ट में एंट्री हुए, कोर्ट को हम प्रणाम किए। तो गवई नामक जज और सुंदर नामक जज का पीठ बैठा हुआ था। हमने प्रणाम किया दोनों को। तो गवई कहता है, आर यू हिंदी पर स्पीकिंग पर्सन? हम बोले यस सर। तो मेरे साथी तो हिंदी नहीं जानते हैं। हम बोले सर आप तो जानते हैं मिलोड। तो बोला आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं? हम बोले जी। तो आपने तो इन्फॉर्मेंट से पैसा लिया है? हम बोले मैंने इन्फॉर्मेंट के परिवार को बचाया है सर। बोले ना ना ना, आपको आप जेल जाइए, जेल जाके और अनुभव लीजिए। हमने सर हमने उसमें सर रिकॉर्डिंग है तारा देवी को। ना ना ना, फाइल को हटा दिया। अरे बोका, तुमको हिंदी नहीं समझ में आ रहा तेरा साथी, तो एमेकस क्यूरी एक ठो होता है चीज़, तुम बताना पड़ेगा। अगर बताना पड़ेगा तुम जज नहीं हो। तुमको भाषा नहीं समझ में आता, किसी को ले लेता, मेरा भाषा को ट्रांसलेट कर लेता। हमको मौका ही नहीं दिया तुम बोलने का। और सबसे आश्चर्य बात है, हमने पैसा लिया है। आप 1400 किलोमीटर दूर बैठ के कैसे जान गया जी? हमने पैसा लिया है। और आरटीआई एक्टिविस्ट है तो क्या पैसा लेन देन करते हैं? आज तक तो भाई 15 साल जब से आरटीआई एक्ट आया है तब से मैं ये सब काम कर रहा हूँ, अपने लिए, पराये के लिए, जनहित के लिए कर रहा हूँ। आज तक एक भी मेरा कोई बता दे किसी विभाग से, किसी व्यक्ति से, कोई भी कि कहीं से कुछ मुद्रा मोचन मैंने किया हो। तो खैर गवाही को समझ में आ गया कि हम ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं। जबकि देखिए उस पिटीशन में SLP 11,356/22 के पिटीशन में एक रिकॉर्डिंग भी CD के रूप में संलग्न है, जिसमें तारा देवी इन्फॉर्मेंट कर रही कि मैं तो प्रमोद कुमार सिंह को जानती नहीं हूँ। और तारा देवी के पति, उनके भसुर, उनके देवर, सभी लोगों का लिखा हुआ है कि प्रमोद सिंह इज ए गुड पर्सन। प्रमोद सिंह हम लोगों के लिए खड़ा हुए हैं, बुरे समय पर मदद किए हैं, सहायक हैं। तो ये सब लगा हुआ है। वो जज है कि अंधेरा है, हमको पता नहीं, उसको समझ में नहीं आया, वो देखा ही नहीं। अरे सही पूछे तो देख के मटिया दिया। क्या है? तो उसको भ्रष्टाचारी को बचाना था, बहुत बड़ा आदमी को बचाना था। माल खा लिया, पैसा खा लिया गवाही, और हमको लपेट दिया। और बिहारी जो हमारा वेशभूषा, भाई हम लोग का तो वेशभूषा जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। आप जैसे मराठी लोग अपना अपना होता है, वो देखिए कि आदमी पहचान लेता है। सबका अलग अलग, हर राज्यों का जो है ना वेशभूषा में कुछ ना कुछ पहनावे में रहता। तो गवाही तो समझ गया हम बिहारी हैं। अब बिहारी के प्रति चिढ़ दिखा दिया। मेरा सुना ही नहीं। संविधान में एक अनुच्छेद है
उन्नीस के तहत हमको बोलने का अधिकार, हमको पक्ष रखने का अधिकार, उसको छीन लिया हुआ भाई। अब बैठा हुआ तनख्वाह लेता है हमारा आर्टिकल 19 का रक्षा करने के लिए। अब देखिए कितनी विचित्र बात है, उसको तनख्वाह मिलता है मेरे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए, और मेरा फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है। खैर उसके बाद गए हम रिव्यू पिटीशन में, तो अपना ही गलती को स्वीकार करेगा। जब हम क्यूरेटिव में गए, क्यूरेटिव पिटीशन में, हम सोचे नहीं एकदम झूठा केस है, 6 झूठे केस चल रहे हैं और कोर्ट नहीं सुन रहा। और एक चीज़ बता रहा हूँ, उसी याचिका में यह भी लगा हुआ है, जो इस केस के दर्ज होने के पहले मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को लिखा था दिनांक 4/4/22 के माध्यम से कि हजूर झारखंड हाई कोर्ट में झूठे केस चलाए जा रहे हैं, इन पर कार्रवाई कीजिए। क्यों चल रहे हैं, और धारा 340 ऑफ CRPC क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होती तो SLP वहाँ दर्ज ही नहीं होता, सब मामला यहीं एकदम बहुत कड़ाक चल लेना चाहिए था। उस आवेदन पर आप जांच कर लेते कि मेरे द्वारा आवेदन दिया गया है कि नहीं, मेरे विरुद्ध 6 केसेस थे कि नहीं फॉल्स, उसके बाद कार्रवाई तो करना था ना। आप अदालत में झूठे केस क्यों चलाएं चंद्रचूड़ जी? और अभी आप क्या नाम है, पेंशन ले रहे हैं, नौकर बंगला क्लर्क सब ले रहे हैं, अब पब्लिक को मार दिए पब्लिक का पैसा खा के। एक पक्षी है। दूसरी बात की, मैंने जो तारा देवी का रिकॉर्डिंग था या और बहुत सारे तथ्य थे, कॉन्क्रीट एविडेंसेस जो लॉ की भाषा में आप लोग कहते हैं, कोर्ट की भाषा में थे, उसको आपने इग्नोर कर दिया गवाही। अब बोलते हो कि आई एम ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अरे वकील बनने लायक नहीं हो यार, क्या बात तुमसे हम करें। पावर संविधानिक मिल गया है, जनता को रगड़ देना है, और ऊपर से बिहारी देखा तो रगड़ दिया। ये कौन सा बात हुआ? हिंदी भाषी देखा तो रगड़ दिया। अरे लॉ पर बात करो ना हमसे भी। तुम लॉ को पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पैसा खा करके, और हम बिना वेतन लेकर के सोशल वर्क कर रहे हैं। तुमको ये भी समझ में नहीं आएगा भाई, हमको प्रिविलेज देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? चलो प्रिविलेज नहीं देता तो कम से कम कॉमन मैन की तरह तो न्याय करना चाहिए था आर्टिकल 14 के तहत, वो भी नहीं करते हो। गजब है। तो इसीलिए लालू जी, बिहारियों का अपमान नहीं होना चाहिए। बिहारियों को कोई हे दृष्टि से देखेगा तो उसको आप लोग को थप्पड़ मारना चाहिए। नीतीश जी आपको ही बोल रहे हैं, आप समझिए बात को, गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट के दृष्टि में बिहारियों का ये मैंने कि उसका सुना ही नहीं जाए, बिहारी होने के नाते, हिंदी भाषी होने के नाते। हमारा तो वेशभूषा बोली चाली से उसको समझ में आ गया कि ही इज ए बिहारी पर्सन, तो ट्रीट करने लगा संवैधानिक पावर। गवाई और सुंदरम जैसे जज जो अभी बचे हुए, बाकी 3 तो निकल लिए यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से, चंद्रचूड़, संजय किशन कौल और KM जोसेफ, इन तीनों ने भी एक पक्षीय सुनवाई कर दी। कहा है भाई, एक पक्षीय सुनवाई कहीं होता है? कहाँ कहीं नहीं आया है। ये तो मनुस्मृति में भी नहीं था। ये तुम लोग कैसे ही तो अम्बेडकर जी का बना दिया है कि एक पक्षीय जंगली न्याय कर दीजिए। तो इसलिए बहुत विचित्र बात है। हमको बहुत दुख भी है इस बात का कि कल को कोई मान लीजिए कम पैसे से बिहारी न्याय लेना चाहेगा तो न्याय से वंचित रहेगा। श्री लालू जी, नीतीश जी, आप लोग दोनों संयुक्त रूप से गवाही को और सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि SLP 11,356/22 में एक पक्षीय कार्रवाई क्यों की गई, सब उत्तर मिल जाएगा। यह देखिए, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र है, प्रधानमंत्री कार्यालय गृह मंत्रालय का पत्र है जो सुप्रीम कोर्ट को गया है मार्च में कि प्रमोद सिंह का आवेदन और बात सत्य है, तथ्य सत्य है, तो इस पर उचित कार्रवाई की जाए। अब विधि मंत्री हमको फंसा दे रहे हैं कि आप वकील लीजिए। हम भी बोले चलो वकील मिलेगा तो हम अवमानना केस लगाएंगे, उस केस के से पूछेंगे, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए था। होना तो विधि मंत्री को यह चाहिए था कि वो स्पष्टीकरण पूछते कि SLP क्रिमिनल 11,356/22 की सुनवाई एक पक्षीय क्यों की गई, इसके रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स क्यों नहीं लिया गया। लेकिन नहीं, उतना उनको विधि और न्याय उनके पास रहेगा तब ना, विधि और न्याय मंत्री के पास। और आज 1 साल से ये पत्र वो लिख दिए हैं
कि उचित कार्रवाई हो, कभी आज तक पूछे सुप्रीम कोर्ट से कि क्या उचित कार्रवाई किया? उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है? तनख्वाह लेते हैं, भारी वेतनमान लेते हैं, मैं तो जानता हूं साधारण, हम तो टैक्स पेयर्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर जिम्मेवारी है ना जी। पत्र को लिख दिए सुप्रीम कोर्ट को, और जान करके कि झूठा केस चला है तो उस पर रिस्पॉन्स लिया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया एक पक्षीय, कुछ रीजन तो बतावे कि एक पक्षीय सुनवाई क्यों की, ये भी नहीं पूछेंगे। और भारत सरकार के आप कहेंगे कि हम न्याय और विधि मंत्री हैं। गजब हाल। मोदी जी इनको जल्दी हटाइए, अब उनका काम हमको करना पड़ रहा है। बताइए, इस 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट हमको पत्र लेके बताता है कि आपका दिनांक 4/4/2022 का आवेदन सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, तथा इसको डायरी मेंटेन किया गया है, और इसमें ई सर्विसेज और देयर फॉर ग्रीवांसेज स्टेटस ऑप्शन में जाइए और फलाना ढंगाना कीजिए। कहने मतलब कि दिनांक 4/4 का आवेदन प्राप्त था। चीफ जस्टिस कहा कि ये भाई कि इसके बावजूद भी SLP 11,356 नामक झूठा केस 22 दर्ज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। पैसा सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का और कोर्ट का पैसा सब सरकार जनता का ना है सर, बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं आप जांच करवा लिए? हो सकता है मैं झूठ बोल रहा था तो हमको आप भेज देते फिर 2-3 साल के लिए जेल में, लेकिन आप जांचने को उचित नहीं। बहुत गजब बात है। तो फिर जब हम बोले कि अच्छा प्राप्त है तो क्या हुआ, तो फिर प्रधानमंत्री से पूछे कि प्रधानमंत्री कार्यालय महोदय, एगो हम आवेदन दिए थे दिनांक 4/4/22 को सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे, अगर वो केस उस पर सुनवाई कर दिया जाता उचित विधि सम्मत तरीके से, संवैधानिक रूप से, क्योंकि संविधान की धारा के लिए ही था वो आवेदन, तो उससे क्या हो जाता कि जो झारखंड हाईकोर्ट और सिविल रामगढ़ कोर्ट में जो झूठे केस चलाए जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कहानी उनका खत्म हो जाता, और जो झूठे केस किए उनके विरुद्ध केस दर्ज करती अदालत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे चंद्रचूड़ नामक महामूढ़, और मैं था ठेठ जनता, बिहारी, झारखंडी, तो बोले रगड़ दो इसको, सुनवाई नहीं किया, झूठे केस चलने दिया गया यहाँ हाई कोर्ट में, जानते हुए भी। इतने प्रमाण मैं देता हूं ना कि वो उठना नहीं है कोनो जज से। हाँ जी, किसी जज से नहीं उठेगा प्रमाण। तो उसके बाद जब विधि मंत्री नहीं पूछे कि क्या हुआ मेरे आवेदन पर या झूठे केस के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट को मेरा पत्र दिए हुए लगभग 1 साल होने चला, 1 साल नहीं, मार्च हुआ ना भाई, तो 9 महीना हो ना गया, झूठे केस चल रहे हैं, आज तक लोड लिए हुए हैं, अदालत का पैसा जा रहा है। विधि मंत्री को इतना सा छोटा सा बात नहीं समझ में आ रहा है, बड़ा अफसोस है। तो खैर फिर हम RTI लगाए तो पूछे प्रधानमंत्री कार्यालय से कि भाई वो जज साहब ऐसा ऐसा किए हैं और चंद्रचूड़, और अगर कार्रवाई कर देते तो इस पर नहीं हमारा इतना पैसा बर्बाद देश का होता, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार हुआ? तो प्रधानमंत्री कार्यालय महोदय न्याय मंत्रालय को भेजे, न्याय मंत्रालय से फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट फिर हमको जवाब देती है 20 नवंबर को। देखिए 20 नवंबर का पत्र है, इसमें कहते हैं कि आपका तो दिनांक 4/4/22 का आवेदन आया ही नहीं है। अब देखिए झूठ। अब सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर का ये इस पत्र में बोल रहा है कि आपका पत्र आया है और डायरी मेंटेन हुआ है, दिनांक 20/11 बने 14 दिन के अंदर, 13 दिन के अंदर पलट गई। कौन? सुप्रीम कोर्ट का CPIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो पलट गई, हिमानी शरद। अब एक तो देखिए झूठे केस चलाए जा रहे हैं, चाहे किसी के विरुद्ध हो। जब भारत सरकार को इस संज्ञान में आ गया कि झूठे केस चलाया जा रहा है और वो पत्र भी भेजती है भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को, उस पत्र पर कार्रवाई नहीं करती है, सुनिश्चित नहीं करती है कि मेरे भेजे गए पत्र पर ये गंभीर मामला है, प्रधानमंत्री कार्यालय से आकलन होकर आया है, गृह मंत्रालय से आकलन होकर आया है, विधि मंत्रालय के लोग आकलन किए, तत्पश्चात तो सुप्रीम कोर्ट गया था पत्र। अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट एगो है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के सेक्रेटरी XYZ जो भी हैं, वो कहता है कि ये जो 3 विभाग से हो के आया है ना, PMO, HMO और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, इन लोगों को आकलन नहीं करने आता। इस केस में तो वकील का षड्यंत्र है, इसलिए केस यहाँ नहीं बनता है। अब देखिए 11,356 SLP/22 में तो वकील है ये नहीं है, वो तो हम ही थे अपने से।
अब कहाँ से वकील का सुप्रीम कोर्ट को षड्यंत्र ने जरा पहला झूठ। आज तक 6 महीना हो गया, आज तक सुप्रीम कोर्ट को जब पता चल गया कि इसमें इस केस में वकील ने षड्यंत्र किया तो उस वकीलों को छोड़ा क्यों? जनता को और षड्यंत्र रचाने के लिए, कोर्ट को खराब करने के लिए। उसके बाद अब ये झूठ बोल रहे हैं, जब विधि मंत्री नहीं अपना कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे तो हम आरटीआई लगा के मर मर के लिख रहे हैं, अपना कर्जा खा खा कर लिख रहे हैं कि भैया न्याय चले कम से कम। ये देखिए अभी 2 पत्र है, दोनों में से किसको सत्य माना जाए? पहले आया कि आया है, फिर कहता है कि नहीं आया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस स्तर तक गिर गया है कि जिसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। और क्यूरिटी पिटीशन तक जाने का मतलब भी आप समझिए, कोई आदमी रगड़ के न्याय लेना चाहता है कि अरे अब ऐसा कैसे होगा, इसमें एकदम जीते जीते आप कैसे माछी को खा जाइएगा, मक्खी खोल निकल जाइएगा। लेकिन गवई निकल गया, सुंदरम निकल गया। आई लोग साथे साथ वो लोग 3 और थे, संजय किशन कौल, KM जोसेफ और चंद्रचूड़, ये भी निकल गए, हमको मेरे जीवन को बर्बाद कर दिए। यहाँ झारखंड में मैं ठेकेदारी करता था, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वहाँ से काम हट गया। यहाँ लड़ते रहिए झूठे केस में। क्यों? जब धारा है संविधान में तो उसका अनुपालन आप क्यों नहीं कीजिएगा? अब मेरे लिए क्यों खास करके नहीं? और पूरा कोर्ट का ऑर्डर है 340 सेक्शन CRPC के लिए, लेकिन मेरा में नहीं खोल रहे हैं आप। 2.5 साल ये विचित्र अवस्था क्यों है? नए CGI महोदय आ रहे हैं, इनको भी 1 महीना से बोल रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि हजूर देखिए पुराना ये लफड़ा फैला गया है, सब इसको क्लियर कीजिए, किसी का जीवन नहीं बर्बाद होना चाहिए। और 1000 मेरा याचिका जो है 1000 से अधिक लोगों का न्याय लेकर के है। जनहित तो का याचिका नहीं है, लेकिन जनहित का ही है। इसको किसी स्टेट से आप प्रूफ कराना चाहते हैं, आप हायर जांच का क्यों नहीं बैठा देते हैं? CBI जांच बैठा दीजिए, नहीं समझ में आया तो FBI बैठा दीजिए, कहीं जहां पूरा विश्व का उसको मोसाद को भी बैठा सकते हैं। अरे एकदम यहाँ हाई कोर्ट याचिका चोरी कर रहा लिख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं वहाँ, रजिस्ट्रार क्या 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 XYZ, CPI हैं, झूठे बोलते हैं। अब कहाँ जाएगा आदमी, कैसे न्याय मिलेगा? यह तय करना माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है। अब देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय जी का भी क्या काम है, वहाँ भी एगो परवेश कुमार जी हैं, केंद्रीय सूचना पदाधिकारी, उनको मनमानी ढंग से वो RTI एक्ट यूज करते हैं। अब उनको देखिए, जब मन करेगा ना तो मेरे आवेदन को संबंधित विभाग में भेज देंगे। क्या इनका आवेदन RTI एक्ट के धारा 6(3) के तहत फला आपके विभाग के सन्निकट है तो इसको आपको ट्रांसफर किया जाता है, आवेदक को आप सीधे सूचना उपलब्ध कराएं। और जब मैंने पूछा एक भ्रष्ट जज के बारे में कि इनको पार्टी बनाया जा सकता है कि नहीं, हजूर हमको कोई नहीं बता रहा, आप बताइए, प्रधानमंत्री कार्यालय है, तो बोलते हैं कि हमको नहीं पता, आप जाइए दूसरा जगह। लीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं पता है कि आवेदक का आवेदन किस विभाग में जाना चाहिए, इसका विषय क्या है, किसके निकट है, सीधे हाथ झाड़ लिए। तब कहाँ जाइएगा आप? मरिए, जनता है आप मरने के लिए है ये हैं। ये जो ड्रामा है, नालसा को पता है कितने करोड़ रुपए मिलते हैं प्रतिवर्ष न्यायिक सहायता देने के लिए, और नालसा का कम से कम 50 को पत्र आ रहा जा रहा है, झालसा पास सुन नहीं रहा। हाई कोर्ट यहाँ झूठा लिख रहा है चिट्ठी। अरे हम क्या बताएं, कोई बैठने को तैयार है कोई एजेंसी? हम तो कहते हैं कि न्यायिक आयोग को गठन किया जाए इस मामले में, मेरे लिए नहीं किया जाए, इस सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक झूठे केस का समर्थन करने वालों लोगों का सफाया करने के लिए किया जाए। नहीं तो अभी तो इतना प्रमाण काफी है कि ऐसे ही जज जो है ना निर्दोष लोगों को उग्रवादी और अपराधी बनाते हैं, बनने को विवश करते हैं। हम तो हमारा उम्र नहीं है, नहीं तो हम गोली बंदूक उठा लेते हैं, क्या करें? एक आध जज साहब को मारते। अरे आप जवान जीवन किसी को बर्बाद कर दिए, व्यवसाय कर रहे थे वो बर्बाद कर दिए, एकदम झूठे के चला गया जबरदस्ती। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा बात है ना कि ऐसे नहीं, अनजाने में नहीं किए, जानबूझ के कर रहे हैं आप जज साहब, जानबूझ के। आप 340 सेक्शन CRPC का क्यों नहीं खोला जा रहा, हमको बताइए। 2.5 साल से इसका जवाब बता दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय बुर्बक है, वो भेज दिया चिट्ठी आपको उचित कार्रवाई के लिए, उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? धन्यवाद। मारिए जनता को आप लोग।